हमारे साथ उमेश पाल की माता जी हैं। माता जी, आज बड़ा दिन है, फैसला आना है अपहरण कांड में। क्या आप सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, क्या मांग करती हैं अदालत से? सरकार से मेरा यही मांग है कि हत्यारे को फांसी की सजा हो, इसलिए कि अगर इसको सजा मिलती है तो ये जेल के अंदर से मेरे बच्चों को फिर इसी तरह मरवा देगा। अभी तक मेरा सेठ था, इससे लड़ रहा था मुकदमा, अब मेरे यहाँ कौन लड़ेगा मुकदमा, मैं इससे लड़ने लायक नहीं हूँ। इसलिए इसको जो है तो फांसी की सजा सुनाई जाए, इसको फांसी हो जाए तो हमारे परिवार का जीने का रास्ता हो जाए। माता जी, आंखें आपकी नम हैं, आंसू नहीं थम रहे हैं। ये वक्त कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए? मेरे घर का एक लौता ये था जो कि पूरा परिवार को लेके चलता था। इसके न रहने से मेरा घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। कहाँ से आंसू सूखे। और मैं तो इतनी अभागन हूँ कि एक बेटा मेरा छोटा वाला वो 2 साल पहले कोरोना में चला गया। 2 बेटों के जोड़ था, आज हम किसके भरोसे रहे। मेरे तो लगता है कि हम भी खत्म हो जाए। जब कल यूपी पुलिस उसको लेके आ रही थी, अतीक अहमद को, उसके चेहरे पे खौफ नजर आ रहा था, वो भी कहीं न कहीं डरा महसूस लग रहा था। आपने वो तस्वीरें देखी? बेटा डरा वरा नहीं है, वो एक नंबर का तिकड़मेबाज है। वो आज से नहीं, बहुत पुराने से उसके डर नहीं। वो एक कदम पे डर दिखाएगा, एक कदम पे अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा, एक कदम पे मुछा उठेगा, आगे 4 कदम बढ़े तो गाली देगा। वो बहुत शतरंजी है। आप लोग उसको देखिए गौर से कि उसके अंदर कितना 10 रंग का रंग भरा हुआ है। उसके गुर्गे अभी भी धमकी देते हैं परिवार को? आपको अभी भी डर है उसके गुर्गों से? उससे तो हम लोगों को इतना डर बेटा कि अगर बच्चे थोड़ा सा जोर से चिल्ला दें तो हम लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए कि वो बहुत तिकड़मेबाज है। वो 10 को चढ़ के घर में कुदा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये तो मेरा कैमरा लगा हुआ है, बारजे से लेके बाहर तक 12-13, इसलिए इतने दिन सावधान था। आप कोर्ट जा रहे हैं आज? आपके परिवार से कोई कोर्ट जाएगा? कोर्ट नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जा ही नहीं सकते। बहू है, उसको हम भेजेंगे नहीं, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उम्मीद है उनको, योगी जी से आपको? योगी जी से भैया, मुख्यमंत्री जी से शुरू से जिस दिन मेरा बेटा मारा गया है उसके दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं मारने वालों को मिट्टी में मिला दूंगा। वही एक आवाज पे मैं उनके ऊपर पूरा भरोसा करके बैठी हूँ। और उन्हीं के भरोसे पे 1 महीना बीत गया है कि जो कुछ निर्णय लेना है उनको लेना है। इससे न हम लड़ने लाए न इससे हम कुछ करने लाए हैं। जो निर्णय लेगी, जो शासन प्रशासन करेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फांसी से कम आपको मंजूर नहीं है? फांसी उसको होना चाहिए बेटा। फांसी इसलिए कि जेल में रह करके ये अपना निर्णय आज फैसला, बल्कि और पहले हो जाता, मेरे बेटे को न मरवाते तो और पहले हो जाता निर्णय। लेकिन ये सोचिए कि केस तो चल ही रहा था, केस के चलने के बाद दोबारा मेरे बेटे का कत्ल करा दिया, साथ में 2 गनर मारे गए हैं। अब फिर मेरा बेटा उस समय अदालत से आ रहा था, काली कोट पे था। जब काले कोट खाकी वर्दी किसने इज्जत नहीं किया तो और किसकी करेगा। इसलिए ये मर्डर की वजह से, 16 साल के मुकदमा की वजह से अदालत को फांसी की सजा सुनाना चाहिए। तो यह है उमेश जी की माता जी, जिनका कहना है कि आज फैसले के दिन है और फांसी से कम मंजूर नहीं, क्योंकि अगर सजा होती है तो वो फिर से परिवार को परेशान कर सकता है, जेल के अंदर बैठ के साजिश हो सकता है। फांसी की सजा होगी, उसको मृत्युदंड मिलेगा तो परिवार कहीं ना कहीं सुकून में आएगा। और परिवार का कहना है कि अभी भी हमें अतीक अहमद और उसके गुर्गों से लगातार डर बना रहता है। स्वर्गीय उमेश पाल की धर्मपत्नी जयपाल जी हमारे साथ हैं। आज फैसले का दिन है। अपहरण का जो मुकदमा था, जिसको खुद उमेश पाल लड़ रहे थे, आज उस पर फैसले का दिन है। क्या उम्मीद आपको कोर्ट से है आज, और क्या आपकी मांग है? मैं माननीय मुख्यमंत्री न्यायालय महोदय से आज मैं अपने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उस आदमी को, अतीक अहमद जिसका नाम है, अशरफ नाम है, इन सबको फांसी की सज़ा जरूर सुनाएं। क्योंकि ये फांसी नहीं होगी तो कल को ये किसी को भी पनपने नहीं देंगे। ये कोई भी आदमी बढ़ नहीं सकता, अपने आगे वो किसी को नहीं बढ़ने देंगे, तो उनका खत्म हो जाना ही ठीक है। उमेश जी के जाने के बाद भी लगातार आपके परिवार को धमकी मिलती है, आप में अभी भी डर बना हुआ है उन लोगों का?
नहीं, धमकियां तो नहीं मिली, लेकिन डर जरूर उसका बना हुआ है कि कल को वो कुछ भी कर सकता है। जब मेरे आदमी कलम की लड़ाई लड़ रहे थे और कोर्ट में जा करके अपना खुद की जो है लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो उसका लड़का आकर के मेरे घर के सामने ही उसकी निर्मम हत्या करवा दिया। तो कल को ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अपने लड़कों को लॉन्च कर रहा है कि हाँ, मैं अपने बच्चों को अब लॉन्च कर रहा हूँ, वो बढ़ा रहा हूँ। तो कल को ये हो सकता है कि वो मेरी भी घटना इस तरह से करवा सकते हैं। तो उनका खत्म हो जाना ही ठीक है। जब वो जड़ खत्म होगी तभी बाकी सब खत्म होंगे। आपकी आंख में आंसू देख रहे हैं हम, लगातार आंसू आपके निकल रहे हैं। कितना मुश्किल वक्त रहा ये पूरा आप लोगों के लिए पिछले 1 महीने का, या उससे पहले जो उमेश पाल जी लड़ाई लड़ रहे थे, किस तरह के खौफ के साए में थे आप लोग? मैं आप लोगों के द्वारा वहाँ तक बात पहुँचा रही हूँ, चाहे वो शासन है, प्रशासन है, चाहे न्यायमूर्ति हैं, ये सभी इनके मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग के द्वारा उन तक मेरी बात पहुँचे और मेरी बात वो समझे कि मैं क्या मांग कर रही हूँ। मैं मांग यही कर रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए, नहीं तो वो कल को मेरे को भी हत्या कर सकते हैं, मेरे परिवार की भी हत्या करवा सकते हैं और वो किसी को बढ़ने नहीं देंगे आगे। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि बस फांसी की सजा होने उनको। ये दौर कितना मुश्किल रहा? बच्चे जो आपसे पूछते होंगे पापा के बारे में, जो जानते होंगे, क्या आपकी तरफ से बताया जाता है उनको? किस तरीके से मतलब पूरा आपका सब वक्त रह रहा है, कट रहा है? मेरे 4 बच्चे, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। जो 2 छोटे हैं वो पापा के बगल में सोया करते थे। आज रात में वो बहुत रोते हैं। मैं जब से वो खत्म हुए हैं तब से कभी अपने गोदी में इधर बैठाती हूँ, कभी उधर बैठाती हूँ, दोनों को शांत करा के सुलाती हूँ कि भैया सो जाओ, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, ये कह के मुझे दिलासा देना पड़ता है। बल्कि उन्होंने पूछा कि मम्मी पापा की तस्वीर पर फोटो क्यों चढ़ी है, तो मैंने कहा भैया भगवान, जैसे भगवान जी को फोटो पे फूल चढ़ाया तो उसे पापा, तो बस यही कहती हूँ कि भैया पापा यानी बीमार है, तबीयत खराब है, इसलिए फोटो पे फूल चढ़ा रही हूँ कि कल को ठीक हो जाएंगे तो भगवान को चढ़ाते जैसे उसी तरह से मैं चढ़ा रही हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे, घर पे आ जाएंगे भैया, इसलिए चढ़ा रही हूँ, उनको दिलासा देती हूँ बस। जब कल अतीक आ रहा था, जब उसको जेल से निकाला जा रहा था, तो काफी डरा हुआ महसूस हो रहा था कि परसों तस्वीरें देखी, क्या लगता आपको? डर सही डर था या उसका एक अलग मुखौटा था? नहीं, चेहरे के 2 पहलू होते, वो उसका दूसरा पहलू था। वो अंदर जब यहाँ आया, प्रयागराज में आया, तो वो बहुत मुस्कुराते हुए आया है। ऐसा नहीं हो कि उसको खौफ है कि हाँ मुझे ऐसी सजा मिलेगी। उसने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से घटना मेरे साथ भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो जितने लोगों को मारा है, किसी ने आगे नहीं बढ़ पाए और सबका उसने अंत कर दिया। मेरे ही एक आदमी थे जो उनके अपहरण केस में अभी तक चल रहे थे और जिंदा भी थे, और इस तरह से हत्या करवा दिया उसने कि आज जो है ये घटना हो जाने के बाद जो है उन राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहेंगे जो उनके समर्थन में कभी रहते थे? जी, उन राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहेंगे जो कभी अतीक अहमद जैसे लोगों के समर्थन में रहते थे? मेरे बेटे का अपहरण हुआ, मैं बस यही मांग करूंगी उन्हें फांसी की सजा जरूर सुनाई जाए, बस और कुछ नहीं भैया। मेरे बेटे का मर्डर। तो ये अतीक की धर्मपत्नी है, जिनका कहना है कि फांसी से कम मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर उम्र कैद की सजा होती है और वो जेल जाते हैं तो जेल में रह के भी अतीक अहमद उनके परिवार के खिलाफ साजिश रच सकता है और उनको आगे नुकसान पहुंचा सकता है। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, प्रयागराज।